तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ये तारीख सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में तो एक ही चीज़ आती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर मैसेकर, जिसके बारे में कोई ही होगा जिसने इसके बारे में नहीं सुना होगा। वही हत्याकांड जिसमें क्रूर, निर्दयी और सनकी अफसर जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में हज़ारों लोगों पर गोलियां चला दी थी और कई परिवार उजाड़ दिए थे। तो दोस्तों, मैं हूं सागर मिश्रा और आपका स्वागत है जनरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं साल 1915 में, जब विश्व युद्ध एक शुरू हो चुका था और तभी ब्रिटेन ने इंडियन सोल्जर्स से वर्ल्ड वॉर वन में मदद मांगी और मदद के बदले वादा किया कि वर्ल्ड वॉर वन के अंत में भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। और सैनिकों ने यह बात सुनकर उनकी मदद भी की और वर्ल्ड वॉर वन के अंत में 3000 से भी ज़्यादा भारतीय सिपाही मारे गए और ब्रिटेन विजयी हुआ। वहीं 1919 में युद्ध खत्म होने के बाद जब सभी भारतीय आज़ादी की उम्मीद लगा रहे थे, तभी भारतीयों को मिला 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट, जो कि इंडियन मेंबर्स के विरोध के बाद भी ज़बरदस्ती प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास किया गया था। और इस एक्ट के मुताबिक ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करके बिना पेशी के 2 साल तक कस्टडी में रख सकती है। और पूरे भारत में इस एक्ट का विरोध होने लगा क्योंकि बड़े बड़े सेनानियों को इस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी एक्ट के विरोध में गांधी जी ने साल 1919 में रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया और यह पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। और इसी सत्याग्रह के चलते 12 अप्रैल 1919 को अमृतसर में दंगे हुए और इन्हीं दंगों के कारण 12 अप्रैल की रात को वहां के एक्टिंग ब्रिगेडियर जनरल रेगिनेल डायर ने अमृतसर में मार्शल लॉ यानी कि कर्फ्यू लगा दिया और 4 लोगों से ज़्यादा की मीटिंग को इलीगल ठहरा दिया गया। पर अगले ही दिन 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का त्यौहार था, जो कि सिखों के लिए बहुत ही बड़ा और पवित्र त्यौहार है। और हर बार की तरह जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला लगा था और साथ ही कुछ लोग डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। पर वह सभी मार्शल लॉ के लगने की बात से अनजान थे और खुशी खुशी बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे। पर तभी जनरल डायर 50 हथियारबंद सैनिकों के साथ बाग में घुस गया। और आप में से जितने भी लोग जलियांवाला बाग गए हैं उन्हें तो यह पता ही है कि बाग में घुसने का और निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और जनरल डायर ने वो रास्ता भी बंद कर दिया जिससे कोई भी वहां से भागकर निकल ना पाए। और जनरल डायर ने बेरहमी से 5000 से भी ज़्यादा लोगों पर सिर्फ 15 मिनट में 1,65,666 राउंड्स फायर कर दिए गए और उनमें से कोई भी भाग नहीं पाया और 1500 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें से 120 लोग जलियांवाला बाग के कुएं में कूद के मारे गए, जिसे आज भी शहीद कुएं के नाम से जाना जाता है। और साथ ही उस घटना में 2000 से भी ज़्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए। और आज भी जलियांवाला बाग हत्याकांड को इतिहास की सबसे क्रूर और बेरहम घटनाओं में से एक माना जाता है, जो कि जनरल डायर ने की थी। और जनरल डायर को 1927 में ही एक भारतीय ने बम से उड़ा दिया था और उन सभी लोगों के नाम से बदला लिया था। और आज बहुत से इतिहासकार जलियांवाला बाग हत्याकांड को ही भारत में ब्रिटिश राज के अंत का कारण मानते हैं। और जलियांवाला बाग की ही घटना से प्रभावित होकर गांधी जी ने साल 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। अगर आप इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको मरने वालों की संख्या सिर्फ 349 दिखाई जाएगी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा असली आंकड़े छुपाए गए थे। और इस बार 13 अप्रैल 2021 को इस घटना को 102 साल पूरे हो गए, पर आज तक ब्रिटिश सरकार ने इस घटना के माफ़ी नहीं मांगी। पर 2019 में उन्होंने इस घटना को लेकर अपना खेद जाहिर किया था। पर आज मेरा यह वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है। आए दिन बहुत से लोग देश का विरोध करते रहते हैं और भारत माता का भी अपमान करते हैं। तो मैं आज उन लोगों को यही बात बताना चाहता हूँ कि उन्हें समझना चाहिए कि देश की आज़ादी के लिए कई हज़ारों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है।
तो उन्हें और हमें भी उनके प्राणों के बलिदान का सम्मान करना चाहिए। और अगर आप जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आपको विपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पढ़नी चाहिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप जलियांवाला बाग जा सकते हैं तो वहाँ एक बार जाएं और वहाँ हुई इस घटना को महसूस करें, और जो वहाँ शहीद हुए उनके बलिदानों को हमेशा सम्मान दें और हमेशा याद रखें। और अंत में बस यही कहना चाहूँगा, चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुँची थी किनारे पे, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।